मुंबई पुलिस से वसूली कराने का आरोप। हर महीने 100 करोड़ का टारगेट। रेस्टोरेंट और बार से 50 करोड़ वसूलने का प्लान। परमबीर की उद्धव को लिखी चिट्ठी किसी बम से कम नहीं है, जिसमें खुलासों का विस्फोट हो रहा है। चिट्ठी के आरोपों की माने तो देशमुख ने वसूली का पूरा खाका तैयार कर रखा था। कैसे 100 करोड़ का टारगेट पूरा किया जाए। 100 करोड़ के टारगेट में सबसे ज्यादा निशाने पर मुंबई के बार और रेस्टोरेंट थे। करीब 1700 से ज्यादा बार को टारगेट करना था। हर बार से करीब 2 से 3 लाख की वसूली करनी थी और महीने में करीब 40 से 50 करोड़ की वसूली का टारगेट था। सरकार जनता की रक्षा के लिए होती है, पर यह 3 दलों की सरकार, जिस पुलिस ने जनता की रक्षा करनी चाहिए, उसी पुलिस को जनता का शोषण करने के लिए कहा और लोगों से जबरन हफ्ते के महीने के 100 करोड़ रुपए वसूल करने के लिए कहा। इतना घिनौना काम महाराष्ट्र की भूमि पे नहीं, देश के किसी भी राज्य में इसके पूर्व नहीं हुआ। ऐसे कौन कौन से मंत्री हैं जिन्होंने वसूली के आदेश दिए? उन्हें सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं। अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो ये बेजिम्मेदार मंत्री तुरंत अपना इस्तीफा दे। परमबीर ने अपनी चिट्ठी में एसीपी पाटिल के साथ हुई व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया है, जिसमें इस पूरे मामले को लेकर वो पाटिल से जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। पाटिल, जब फरवरी महीने में तुम गृह मंत्री और उसके सेक्रेटरी से मिले थे, तब गृह मंत्री ने कितने रेस्टोरेंट और बार की बात कही थी और कितना पैसा वसूलने को कहा था? जल्दी बताओ। 1750 बार और रेस्टोरेंट। हर बार से महीने में 3 लाख रुपए की उगाही के लिए कहा गया था। महीने में 50 करोड़ की वसूली का टारगेट था। गृह मंत्री के सेक्रेटरी पलांडे ने एनफोर्समेंट के डीसीपी भुजबल को भी ये बात कही थी। इससे पहले तुम गृह मंत्री से कब मिले? हुक्का ब्रीफिंग के 4 दिन पहले। और वाजे गृह मंत्री से कब मिले थे? सर, मुझे सही तारीख याद नहीं है। हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हारी मुलाकात से कुछ दिन पहले। हाँ सर, फरवरी के अंत में। ये पूरी चैट 16 मार्च की है। शाम करीब 5 बजे से रात करीब 9 बजे तक ये बातचीत हुई। सबसे बड़ी बात, उसी दिन रात को उद्धव ठाकरे के साथ देशमुख की बैठक हुई थी, जिसमें परमबीर भी शामिल हुए थे। इसी दिन एनआईए ने सचिन वाजे को भी गिरफ्तार किया था और इस बैठक के बाद अगले ही दिन परमबीर का तबादला कर दिया गया। इस तबादले के बाद 19 मार्च को एक बार फिर परमबीर और एसीपी पाटिल के बीच बातचीत हुई, जिसका जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है। मुझे आपसे कुछ और जानकारी चाहिए। क्या गृह मंत्री से मिलने के बाद वाजे तुमसे मिला था? हाँ, वाजे मिला था। क्या उसने गृह मंत्री से मुलाकात के बारे में बताया? मुलाकात का मकसद था कि 1750 बार से करीब 40-50 करोड़ रुपए वसूलना है। ये वैसे ही था जैसे गृह मंत्री ने तुमसे कहा था? हाँ, 4 मार्च को मुझसे कहा गया था। चिट्ठी में परमबीर ने देशमुख पर संगीन आरोप लगाए हैं। सहयोग न करने पर परमबीर को बाईपास करने का भी जिक्र है। परमबीर का कहना है कि पुलिस के कई अधिकारियों को देशमुख ने अपने आवास पर बुलाकर अपने हिसाब से मनमाने तरीके से जांच करने का दबाव डाला। इतना ही नहीं, इस चिट्ठी में देशमुख पर एक सांसद की आत्महत्या के मामले को हत्या की कोशिश में तब्दील करने का भी आरोप है। दादर और नगर हवेली के सांसद मोहन टेकलर की मौत के मामले में गृह मंत्री की ओर से लगातार मुझ पर दबाव बनाया गया कि इस मामले को मैं आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज करूं। इस मामले में पुलिस को सांसद का सुसाइड नोट भी मिला था। गृह मंत्री के दबाव के बावजूद जब मैंने इस मामले में अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड का केस दर्ज नहीं किया तो मुझे उसकी नाराजगी झेलनी पड़ी। आरोप गंभीर हैं। खाकी और खादी की मिलीभगत के इल्जाम लगे हैं, जिसने पूरे केस को सियासी बना दिया है। मुंबई से पंकज उपाध्याय और मुस्तफा शेख के साथ सौरभ वक्तानिया, आज तक।